नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। डोडा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यानी जीएमसी अस्पताल में 11 साल की एक मासूम बच्ची की मौत ने न सिर्फ एक परिवार को तोड़ दिया है बल्कि पूरे इलाके में गुस्से की लहर दौड़ा दी है। इस त्रासदी ने हर किसी के दिल को झंझोर के रख दिया है। गुस्साए परिजन और स्थानीय लोग अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे हैं और इसे ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस मासूम की जान कैसे चली गई। मामला इतना गंभीर हो चुका है कि स्थानीय विधायक महराज मलिक ने डॉक्टर्स पर संगीन इल्जामात लगाए हैं और इसे लापरवाही का नतीजा करार दिया है। आखिर क्या है इस हादसे की पूरी दास्तान? क्या सर्जरी में कोई चूक हुई है या फिर सिस्टम की नाकामी ने इस बच्ची की सांसें छीन ली है? इस हादसे ने स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत को एक बार फिर बेपर्दा कर दिया है कि स्वास्थ्य सेवाओं में किस तरह से कमी है, उसको लेकर भी सवाल उठा दिया है। तो आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं इस दर्दनाक हादसे की पूरी सच्चाई। देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के डोडा में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी में एक दर्दनाक हादसे की वजह से चर्चा में है। 11 साल की एक मासूम लड़की की मौत ने पूरे शहर में हंगामा मचा दिया है। गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने अस्पताल के बाहर धरना शुरू कर दिया और सवाल उठाया कि आखिर इस बच्ची की जान कैसे चली गई। ये मामला अब सियासी रंग ले चुका है क्योंकि स्थानीय विधायक ने डॉक्टरों पर गंभीर इल्जाम लगाए हैं। इस त्रासदी ने पूरे सिस्टम की जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये हादसा एक 11 साल की मासूम बच्ची का है जिसे डोडा के जीएमसी अस्पताल में लिवर सिस्ट की सर्जरी के लिए भर्ती किया गया था। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर तनवीर ने बताया कि सर्जरी के बाद बच्ची के शरीर में कई अंगों ने असामान्य रिएक्शन देना शुरू कर दिया। हालत बिगड़ने पर उसे तुरंत श्रीनगर के स्किम्स अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन दुखद ये रहा कि बटोटे के रास्ते में ही इस मासूम की सांसें थम गई। इस हादसे ने परिजनों को गहरे सदमे में डाल दिया और अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे। बच्ची की मौत की खबर जैसे ही फैली, परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। जीएमसी अस्पताल के बाहर धरना शुरू हो गया, जहां लोग अस्पताल प्रशासन से जवाब मांग रहे थे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सर्जरी के दौरान लापरवाही बरती गई, जिसके चलते मासूम की जान चली गई। गुस्से में लोगों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और इस हादसे की निष्पक्ष जांच की मांग की। स्थानीय लोगों का कहना है कि बार बार ऐसी घटनाएं स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को सामने ला रही हैं। जीएमसी डोडा के अधीक्षक डॉक्टर तनवीर ने इस मामले पर आधिकारिक बयान जारी किया। उन्होंने कहा, मरीज को जीएमसी में भर्ती कराया गया था, उसकी लिवर सिस्ट की सर्जरी की गई, लेकिन इसके बाद उसके कई अंगों में रिएक्शन शुरू हो गया। उसे तुरंत श्रीनगर रेफर किया गया, लेकिन बटोटे के रास्ते में उसकी मौत हो गई। डॉक्टर तनवीर ने ये भी बताया कि बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कर लिया गया है और उसकी रिपोर्ट को गहन विश्लेषण के लिए भेज दिया गया है, लेकिन ये बयान गुस्साए परिजनों और प्रदर्शनकारियों को शांत करने में नाकाम रहा। सामान सब खरीदवाया, एडमिट फाइल बनाई, वो सब सामान लिया मैंने। तो सुबह 8:30 बजे ली ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन थिएटर में जब ली थी तो बाकी पेशेंट उसके बाद गए तो वो आए वापस। मैं भी जाने लगा, मुझे भी तड़फ थी, जाने लगा गेट तक। गेट से अंदर आने नहीं लगे देने, गेट से बाहर निकलो। तो फिर मैं पूछता रहा एक को दूसरे को, क्या हाल है? बोलने लगा आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, 10 मिनट लगेगा, ऐसे ऐसे जब तक शाम के 5:30 हो गए, 5:45। उस टाइम डॉक्टर ने बोला कि इसको होश नहीं आ रहा, इसको रेफ़र करेंगे श्रीनगर के लिए, श्रीनगर सोरा के लिए। तो जनाब जब लड़की को लाया, एम्बुलेंस में बिठाया, तो मैंने उसका बाजू पकड़ा, उसको कोई नाबिज नहीं था, उसकी डेथ हुई थी यहीं। तो मेरे पर एक मातम हुआ था पहले, एक हुआ ये डबल, जो मुझे यहाँ से गाड़ी में बिठाकर बटोत पहुँचाया। हाँ, ये है मेरी गुजारिश एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसकी इंक्वायरी किया जाए। कि डोडा जीएमसी के अंदर जो है, हम यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव है और यहाँ की पब्लिक जो है, वो अरसा दराज से यहाँ पे ये सवाल उठाए जा रहे थे कि यहाँ पे जो है आवाम के साथ, पेशेंट्स के साथ सही ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, तो कोई उनकी आवाज़ नहीं सुनता था। लेकिन जब आवाज़ उठाई गई तो उसको यहाँ पे जो है, मैं तो बताऊँ, एडमिनिस्ट्रेशन ने या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने यानी लोगों का ध्यान जो है इधर उधर करने के लिए डाइवर्ट कर दिया हमारी सोसाइटी को, ताकि एक दूसरे के खिलाफ ही आवाज़ें बाहर होती रही। सानिया बानो डॉक्टर ऑफ शबीर अहमद, एज 16 ईयर बलेसा की रहने वाली थी। इसको आज यहाँ हमारे मेडिकल कॉलेज में
11:30 बजे हाइड्रेटेड सिस्ट के लिए हमारे HOD सर्जरी जो डॉक्टर बाबर हैं और हमारी HOD जो एनेस्थीसिया की डॉक्टर अनुराधा हैं, उनकी टीम ने ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन के बाद तकरीबन 1 घंटे के बाद इनको कुछ जो पेशेंट अनस्टेबल हुआ था और उसको ब्लड प्रेशर और शॉक वगैरह का मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा था कि उनको एनाफाइलेटिक रिएक्शन था या कोई मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हुई थी। उसके बाद पेशेंट को एनेस्थेटिक टीम ने स्टेबलाइज़ किया था और पेशेंट को हमने 108 एम्बुलेंस में रेफ़र किया था सिक्किम सोरा के लिए और बटोत में रास्ते में उनकी डेथ हुई। सर्जरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी, इसमें सिस्ट थी, मल्टीपल सिस्ट लीवर में। सर्जरी में तकरीबन 1-1.5 घंटे का टाइम लगा, उसके बाद पेशेंट को रिवाइव करने में टाइम लगा। इस हादसे ने सियासी तूल भी पकड़ लिया है। डोडा के विधायक महराज मलिक ने अस्पताल प्रशासन पर बेहद गंभीर इल्जाम लगाए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि जानबूझकर GMC डोडा में एक और मासूम की हत्या कर दी गई। सर्जरी के दौरान मौत के बाद उसे श्रीनगर रेफर किया जा रहा था। अब देखते हैं कि इस मामले में आगे क्या होता है। मलिक का ये बयान सियासी हलकों में हंगामा मचा रहा है। उनका कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही ने इस बच्ची की जान ले ली और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। डोडा में इस हादसे ने एक बार फिर अस्पतालों में इलाज की गुणवत्ता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों का दर्द, प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और विधायक के इल्जाम इस मामले को और मुश्किल बना रहे हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर सर्जरी में कोई गड़बड़ी नहीं थी तो बच्ची की हालत इतनी क्यों बिगड़ गई और उसे श्रीनगर रेफर करने में इतनी देरी क्यों हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब इस हादसे की सच्चाई को सामने लाने का इकलौता रास्ता है, लेकिन इस बीच लोगों का भरोसा स्वास्थ्य सेवाओं पर डगमगा रहा है। डोडा के GMC अस्पताल में 11 साल की मासूम की मौत ने एक परिवार को तोड़कर रख दिया और पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। अस्पताल प्रशासन इसे मेडिकल रिएक्शन का नतीजा बता रहा है, लेकिन विधायक महराज मलिक इसे लापरवाही और गंभीर चूक करार दे रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का विश्लेषण अब इस मामले की सच्चाई को सामने लाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। डोडा के GMC अस्पताल में 11 साल की एक मासूम बच्ची की मौत ने न सिर्फ एक परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है, बल्कि पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। परिजनों का दर्द, स्थानीय लोगों का गुस्सा और विधायक महराज मलिक के संगीन इल्जामात ने इस मामले को सियासी रंग भी दे दिया है। अस्पताल प्रशासन ने इसे मेडिकल रिएक्शन का नतीजा बताया है, मगर सवाल ये है कि अगर सब कुछ ठीक था तो ये मासूम जिंदगी की जंग क्यों हार गई। सर्जरी के बाद उसकी हालत क्यों बिगड़ी और उसे श्रीनगर रेफर करने में देरी क्यों हुई है। ये सारे जो सवाल है ये उसके परिजन पूछ रहे हैं, ये विधायक महराज मलिक ने पूछे हैं और प्रदर्शनकारी भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर सब कुछ सही था, सर्जरी अगर सही ढंग से हो गई थी तो सर्जरी के बाद अचानक उस बच्ची की हालत कैसे बिगड़ गई। और इस पर डॉक्टर्स ने जो ये वहाँ से आधिकारिक बयान जारी किया है उसमें उनका कहना है कि वो जो सर्जरी के लिए आई थी वो सर्जरी कराई गई, लेकिन उसके बाद उसकी बॉडी पर सर्जरी के बाद मेडिकल रिएक्शंस हुए हैं और जिसकी वजह से उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, उसकी हालत ख़राब हो गई और उसके बाद उसे श्रीनगर रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उस बच्ची ने दम तोड़ दिया। प्रदर्शनकारी निष्पक्ष जाँच की मांग कर रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब इस हादसे की सच्चाई का इकलौता जरिया रह गई है। बच्ची की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही इस पूरे मुद्दे को सुलझाने का एक अहम पहलू बनेगी, क्योंकि उसके जरिए पता चलेगा कि आखिर चूक कहाँ हुई है और क्यों उस बच्ची की जान चली गई। लेकिन इस सबके बीच डोडा के लोगों का स्वास्थ्य सेवाओं पर भरोसा डगमगा गया है। ये हादसा एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर रहा है लोगों को कि आखिर ऐसी जो त्रासियां हैं ये सिस्टम की खामियों की भेंट कैसे चढ़ती रहेंगी, कैसे एक जो बच्ची की जान है वो सिस्टम की खामियों की भेंट चढ़ गई है, ये लोगों का भी कहना है, क्योंकि वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उसके परिजन, बच्ची के परिजन और प्रदर्शनकारी लगातार ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसमें डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उसकी जान गई है और डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से वो बच्ची उसने दम तोड़ दिया है, क्योंकि उसे सही इलाज नहीं दिया गया। सर्जरी के वक्त या तो कोई चूक रह गई है या फिर सर्जरी के बाद उसे जो श्रीनगर रेफर करने में देरी हुई है उस वजह से उसकी जान चली गई है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।